नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। शादी और श्राद्ध समारोह में तय संख्या से अधिक लोगों के उपस्थित होने पर की जाएगी कार्रवाई। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 89,000 से अधिक हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 67 लोगों की मृत्यु। 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को कोविड का टीका लगाने के लिए पंजीकरण का काम कल से होगा शुरू। 1 मई से लगेगा टीका। और कोविड संक्रमण के मद्देनजर पूर्व मध्य रेलवे ने 29 अप्रैल से 23 जोड़ी मेमू और डेमू पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द किया। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दिया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। स्थानीय पुलिस को श्राद्ध और शादी समारोह के दौरान निर्धारित संख्या से अधिक लोगों की उपस्थिति होने पर कठोर कदम उठाने को कहा गया है। लोगों से भी भीड़ भाड़ को लेकर कोविड संबंधी गाइडलाइन का पालन करने का अनुरोध किया गया है। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 89,660 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 80,461 व्यक्ति की कोरोना जांच की गई, जिसमें 11,801 व्यक्ति संक्रमित मिले हैं। सबसे अधिक पटना से 2,720 मामले सामने आए हैं। वहीं गया से 655, सारण से 568, औरंगाबाद से 550, बेगूसराय से 549 और गोपालगंज से 500 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अन्य जिलों से भी कोई पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 67 लोगों की जान चली गई। इनमें सबसे अधिक पटना में 16, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा में 7-7, भागलपुर में 5 तथा पश्चिम चंपारण और नालंदा में 4-4 लोगों की मौत हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 9,228 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिससे राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या अब तक 3,23,514 पहुंच चुकी है। स्वस्थ होने की दर 77.88% है। कोरोना संक्रमण से पटना सिविल कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारी अमित कुमार तिवारी का निधन कल पटना के एक निजी अस्पताल में हो गया। वहीं पटना के जिला और सत्र न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिनका इलाज पटना एम्स में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य में कोविड की स्थिति को लेकर आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री ने कल पटना शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर कोविड दिशा निर्देशों के पालन संबंधी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मुख्य रूप से राजधानी पटना के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों का भ्रमण किया। इधर श्री कुमार ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS समेत सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड बढ़ाने तथा ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गांव और मोहल्लों में लोगों को कोरोना की जानकारी दें, उन्हें सतर्क और जागरूक रखें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और जिलों में कोविड प्रबंधन के लिए कंटेनमेंट, क्लिनिकल प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी के 3 मुख्य सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों पर ध्यान देते रहने की आवश्यकता है। संयुक्त सचिव ने कहा कि मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने से संक्रमण का फैलाव कम किया जा सकता है। जरूरत है कि जो केसेस जिनको की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो, उनको स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हम सीमलेस हॉस्पिटलाइजेशन को कोशिश करें ताकि पेशेंट को टाइम पर एडमिशन मिल सके। इसके लिए हमने स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट से भी रिक्वेस्ट की है कि हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वेस्ट के तहत एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करे जहां पर की अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स उसको डिस्प्ले किया जाए, ताकि लोगों में एक अननेसेसरी भय का वातावरण पैदा ना हो और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस किया जाए, क्रिएट किया जाए, जिससे कि हॉस्पिटल में बेड उनको मिल सके। साथ ही जरूरी है कि स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट मिलकर बेस्ड ऑन द
केसेस ट्रेजेक्ट्री, किस टाइप के केसेस आ रहे हैं, कितनी तादाद में केसेस आ रहे हैं, उसको देखते हुए जरूरत पड़े तो एडिशनल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के बेड्स को कोविड डेडिकेटेड बेड्स में कन्वर्ट करे और अधिक जरूरत हो तो मेकशिफ्ट टेम्परेरी हॉस्पिटल्स भी बनाकर इंश्योर करे कि जिन लोगों को बेड्स की जरूरत है उनको हम समय पर बेड दिला पाए। नई दिल्ली में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमें कोविड मरीजों की संख्या कम करने और अस्पताल के संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग करने की आवश्यकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि इस समय लोग अनावश्यक रूप से घबरा रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो एक अननेसेसरी पैनिक है सब लोगों में और उस पैनिक के कारण इट इज कॉजिंग मोर हार्म देन गुड। तो कोई सिम्टम नहीं हो उसमें ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि कहीं मेरे को बाद में ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े तो मैं अभी जाके एडमिट हो जाता हूँ। जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं वो सफर करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। लोग घर पे दवाइयां स्टोर करने लग जाते हैं और अननेसेसरी शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल ड्रग्स वो मार्केट में क्रिएट हो रही है। कई दफा ड्रग्स का मिसयूज भी हो जाता है, उनसे साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं और उससे कोई फायदा नहीं होता है। ये सब गलत धारणाएं हैं और यही मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है कोविड-19 के लिए, लेकिन उसका मिसयूज जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हमारी सैचुरेशन 94, 95, 96 है या उससे ज्यादा है तो उसका ये मतलब है कि अब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट है और इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि मरीजों की मृत्यु रोकने में रेमडेसिविर अधिक लाभप्रद नहीं पाई गई है, इसलिए इसे जादुई दवा मानना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामलों में केवल सामान्य रूप से ही उपयोगी है। राज्य में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिलने पर पटना उच्च न्यायालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने इसके लिए पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का ईमेल आईडी rgphccovidcomplain@gmail.com जारी किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को कोविड का टीका लगाने के लिए पंजीकरण का काम कल से शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इसके लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सभी पात्र लोग कोविन पोर्टल cowin.gov.in या आरोग्य सेतु ऐप पर टीका लगवाने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बिना पंजीकरण के टीका नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि देश भर में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। राज्य में अब तक 67,46,734 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,08,50 लोगों को टीका लगाया गया है। इनमें 63,321 लोगों को पहली डोज जबकि 37,529 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। इधर देश भर में अब तक 14 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। लगभग 93 लाख स्वास्थ्य कर्मियों ने पहला और 60 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है। नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि उभरती स्थिति का सामना करने के लिए कोविड टीकाकरण की गति को कम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वास्तव में टीकाकरण बढ़ाया जाना चाहिए। डॉक्टर पॉल ने मौजूदा कोविड स्थिति में लोगों से आग्रह किया कि अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें और घर में परिवार के साथ रहने के दौरान भी मास्क पहनें। उन्होंने आग्रह किया कि इस समय बाहरी लोगों को अपने घर न बुलाएं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि महामारी के दौरान भी महिलाओं को कोविड का टीका लगवाया जा सकता है। एक भ्रांति अभी किसी ने भेजा कि क्या मेंसेस जब हो रहे हो गर्ल्स में, विमेन में, तो क्या वैक्सीन लग सकता है? वैक्सीनेशन कैन बी गिवन टू नॉट टू पोस्टपोन वैक्सीनेशन एंड दिस इज एब्सोल्युटली भ्रम फैलाने वाली बात है, अफवाह है। हमें इंश्योर करना है कि वैक्सीनेशन की गति किसी भी तरह से कम नहीं हो। रिस्ट्रिक्शंस भी हों, उसके बावजूद भी इतना रिस्क जरूर हमें लेना है कि अस्पताल जाके अपना टीका लगवाना है, क्योंकि उससे हमें बहुत फायदा होने वाला है और हम चाहेंगे कि सब एक दूसरे की मदद करें। इसमें वैक्सीनेशन की जो गति है, सप्लाईज की गति है, वो सब कुछ उसके ऊपर सरकार की नजर है, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। हमने देखा है कि टीकाकरण को तेज गति देने में टीका उत्सव किया गया था, उसमें हम और भी आगे बढ़े। पूर्व मध्य रेलवे ने 29 अप्रैल से 23 जोड़ी मेमू और डेमू सवारी रेलगाड़ियों का परिचालन अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए इन रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है। उन्होंने कहा कि रद्द रेलगाड़ियों में मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्र, मुजफ्फरपुर नरकटियागंज, वैशाली सोनपुर, राजगीर इंटरसिटी स्पेशल समेत अन्य सवारी गाड़ियां शामिल हैं।
केंद्र ने देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का प्रयास तेज कर दिए हैं। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल विशेष रूप से चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में 9 उद्योगों को दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब केवल सिरिंज और शीशी निर्माताओं, फार्मा उद्योग और रक्षा बलों सहित 3 औद्योगिक क्षेत्रों को ही यह छूट दी गई है। नवादा जिला प्रशासन ने कोविड संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए शुक्रवार की सुबह से शहरी क्षेत्रों में 4 दिनों का लॉकडाउन लगाने का निर्णय किया है। जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने बताया कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर इस अवधि में सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि दवा, दूध, सब्जी, फल और किराना दुकानों को लॉकडाउन से छूट दिया गया है। हम लोग पूरा पाबंदी पूरे नगर एरिया में, यानी कि जो टाउन एरिया में, टाउन ये सदर टाउन हो, चाहे बिस्वा हो, चाहे बाटलीगंज हो, चाहे रजौली हो, जितना भी प्रकार का जो मार्केट एरिया है उसमें हम लोग ये सख्त पाबंदी लगाएंगे, जिससे कि हम लोग चेंज जो है उसको हम लोग ब्रेक कर सकें। फ्राइडे मॉर्निंग से लेकर मंडे इवनिंग तक हम लोगों का पूर्ण रूप में हर मूवमेंट पे, एक्सेप्ट जो हमारी असेंशियल कमोडिटीज हैं उनको छोड़ के सभी चीजों पे हम लोग 4 दिन के लिए पूर्ण रूप में पाबंदी लगाएंगे। आयुष मंत्रालय ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश संक्रमण के निवारक उपाय के साथ साथ घरों में ही पृथकवास में रह रहे मरीजों के उपचार के लिए है। आयुष मंत्रालय ने पिछले साल कोविड से बचाव और स्वस्थ रहने से संबंधित एक परामर्श जारी किया था। इसी सिलसिले में मंत्रालय ने आयुष क्वाथ आयुर्वेद जैसी तैयार औषधि के उपयोग को भी बढ़ावा दिया है। यह 4 जड़ी बूटियों का एक सरल मिश्रण है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना महामारी की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, श्राद्ध और शादी समारोहों पर होगी सख्ती। दैनिक जागरण लिखता है, अनुमति प्राप्त निजी अस्पताल में ही भर्ती होंगे संक्रमित। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, सभी सरकारी और निजी अस्पताल में कोविड बेड बढ़ेंगे, हर हाल में मरीजों को मिलेगा ऑक्सीजन। प्रभात खबर ने लिखा है, यह समय है जब सभी लोग घरों के भीतर भी पहनना शुरू करें मास्क। आज अखबार ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर लिखा है, चुनाव आयोग की वजह से कोरोना की दूसरी लहर। और अब अंत में मुख्य समाचार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। शादी और श्राद्ध समारोह में तय संख्या से अधिक लोगों के उपस्थित होने पर की जाएगी कार्रवाई। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 89,000 से अधिक हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 67 लोगों की मृत्यु। 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को कोविड का टीका लगाने के लिए पंजीकरण का काम कल से होगा शुरू। 1 मई से लगेगा टीका। और कोविड संक्रमण के मद्देनजर पूर्व मध्य रेलवे ने 29 अप्रैल से 23 जोड़ी मेमू और डेमू पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।